बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमसे एक दोस्त ने कमेंट में पूछा है कि आसमान से गोश्त के गिरने का क्या मतलब है। जहाँ तक हमने किताबें रीड की है तो उसमें गोश्त के गिरने की कोई ख़ास ताबीर तो नहीं है, अलबत्ता कुछ चंद पॉइंट्स है जो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप कारोबार क्या करते हैं, आपके मामलात क्या हैं, आप ग़ीबत वगैरह तो नहीं करते, मतलब ज़्यादा बातें करने वाले बंदे तो नहीं हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सिर्फ आपको पॉइंट्स में बता सकते हैं। गोश्त के हवाले से हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि पका हुआ गोश्त कबाब से बेहतर है। अगर देखें कि बकरी के गोश्त के कबाब खाए हैं तो दलील है कि किसी बड़े आदमी से नफ़ा पाएगा, और अगर देखें कि किसी जंगली जोपाई के गोश्त के कबाब खाए हैं तो दलील है इसको बुजुर्गों से खैर व मनफियत हासिल होगी। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि गोश्त के कबाब और बुना हुआ गोश्त मुनफियत पर दलील है। उर्दू लुगत के हिसाब से मुनफियत मुनाफे से निकला है। जहाँ तक आसमान से गिरने की बात है तो आसमान, लफ्ज़ आसमान के ऊपर तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुख्तसर में ये बताता चलूँ, हज़रत इस्माइल आशास रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि आसमान से पत्थर बारिश की तरह आते हैं तो इस अमर की दलील है कि इस मूज़े में सख्त अजाब पड़ेगा। फरमाने हक़ ताला है व अमतरना अलैहिम हिजारत मिन सिज्जीलिन, और हमने इन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। और अगर देखे कि आसमान से गेहूँ और जू बरसते हैं तो इस अमर की दलील है कि इस मुल्क में रंगारंग की बेकयास नेमतें और अमन और कस्ब माश लोगों को हासिल होगा। मेरे उस साथी से गुजारिश है कि आप मुकम्मल मालूमात हमें दें, आपका कारोबार क्या है, ज़रिए माश क्या है, और कहीं आपने बैंक वगैरह में मुनाफे के लिए पैसे तो नहीं रखे, और आपके भाई वगैरह अगर इस वक्त है और ज़िंदा है, कहीं आपका उनके साथ जायदाद के ऊपर कोई तनाज़ा तो नहीं चल रहा, या कारोबार के ऊपर, या कोई और इस तरह कोई तनाज़ा तो नहीं चल रहा। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमसे पूछा है कि अगर ख्वाब में पत्थर देखा जाए तो इसका क्या मतलब है। देखिए जी, कई तरह के पत्थर होते हैं। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर ख्वाब में पत्थरों का देखना दो वजह पर है, एक तो या तो माल मिलेगा या रईस और नरम पत्थर की मुनफियत बहुत ज़्यादा है। अगर देखे कि इसने सफ़ेद पत्थर लिया है तो दलील है कि खुशखल्क रईस से इसकी सोहबत होगी और इससे नफ़ा पाएगा, और अगर देखे कि इसने सियाह पत्थर लिया है तो दलील है कि इसकी अरब के रईस से सोहबत होगी, और अगर देखे कि इसने सुर्ख पत्थर लिया है तो दलील है कि मुफसिद सरदार से इसको आराम पहुँचेगा। और ये सुर्ख पत्थर गालिबन लोग ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, देखने की भी कई किस्में होती हैं। कोई पत्थर को हाथ में लेता है, कोई पत्थर उठा के किसी और को देता है। मुख्तलिफ इसमें फिर किस्में हैं। फिर आपने हमारे साथ डिस्कस करना है, हम आपको फिर उसकी ताबीर इंशाल्लाह निकाल के बताएंगे। देखिए जी, और अगर देखे कि पहाड़ पर गया है और दामन कोह से बहुत सा पत्थर लाए हैं या पत्थर देखे हैं, अगर पत्थर सफ़ेद या सियाह है तो निफाक की दलील है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में पत्थरों का देखना सख्ती है। अगर देखे कि पानी के नीचे से पत्थर जमा किए हैं तो दलील है कि मकर और हीले से माल जमा करेगा, और अगर देखे कि पत्थर पहाड़ से तराशा है तो दलील है कि किसी बुजुर्ग से माल जमा करेगा, और अगर देखे कि इसने किसी पर पत्थर डाला है तो दलील है कि इसी कदर माल पाएगा। और इस हिसाब से हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में पत्थर को देखना चार वजह पर है। देखिए जी, नंबर एक तो उसको माल मिलेगा, या नंबर दो उसको सरदारी मिलेगी, तीसरी अलामत कामों में सख्ती है, और चौथी अलामत मेहनत की कमाई है। अब ये डिपेंड करता है कि इसने ख्वाब किस नीयत की देखी है। एक और साथी ने पूछा है कि अगर ख्वाब में हम जैसे मेडिसिन खाते हैं तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है। देखिए, घोली खाना, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में घोली खाना अगर किसी बीमारी के लिए देखे, इसके खाने से शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती और नफ़ा पाया है तो बेहतरी और कामों में नफ़ा की दलील है। और अगर देखे कि दवा किसी नफ़े के लिए नहीं खाई है तो इसकी तावील अव्वल के खिलाफ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ख्वाब की बयान करने की जो तरीक़ाकार है ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे और आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे। आप कोशिश करें कि जब भी आप ख्वाब पूछें तो कुछ चीज़ें आप खुद से बताया करें। देखिए, जैसे आपका कारोबार क्या है, आपके मामलात क्या है, आप लेनदार देनदार कितने हो, आपका मकान जहाँ पे है वो इलाका किस नौइयत का है, ज़्यादा सर्दी वाला इलाका है, गर्मी वाला इलाका है, हर चीज़ मैटर करती है। सारी सियाक को सबक के साथ आप जब बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके ख्वाब की ताबीर उलमा कराम से भी पूछें, किताब में भी देखें, और हम कोशिश करें कि स्पेशली आपके लिए हम शेखुल इस्लाम से इसके बारे में पूछें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।